अस्सलाम वालेकुम, किचन विद हुमा में आपको वेलकम करती हूँ। आज की जो रेसिपी है वो बहुत हेल्दी और यूनिक सी आज बना रहे हैं बच्चों के लिए ख़ास मसाला कॉर्न फ्राइज़। मसाला कॉर्न फ्राइज़ बनाने के लिए मैंने एक भुट्टा लिया है। अच्छा, भुट्टा लेते हुए ये बात का ध्यान रखिएगा कि भुट्टे के दाने थोड़े मोटे होने चाहिए, ये थोड़ा सॉफ्ट हो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए लेकिन थोड़ा सॉफ्ट हो। थोड़े से टूथपिक, 1 टेबल स्पून चावलों का आटा, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, हाफ टी स्पून लिया है मैंने लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर। ये मेरा होममेड है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, नमक हस्बे जायका, 1 टेबल स्पून चाट मसाला है, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा मेरे पास है 1 टीस्पून चिकन पाउडर। रेड बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकॉन को प्रेस करें, इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। सबसे पहले हमने भुट्टे को छीलना है और इसके ऊपर जो थोड़े से बाल होते हैं वो भी उतार लेंगे और एक तेज़ नाइफ से हम इसकी दोनों साइडें हैं उसको उतार लेंगे। ठीक है, इस साइड से भी और इधर से भी उतार लेंगे। टूथपिक लेंगे और अब इससे इसको नाप लेंगे कितनी हमें चाहिए। थोड़ा सा हमने टूथपिक से छोटा रखना है साइज़, तो हमने इसको यहाँ से कटिंग कर लेना है। थोड़ा सा एफर्ट ज़रूर लगेगी, थोड़ा सा आप ध्यान से काम कीजिएगा, नाइफ़ तेज़ होगी और इसमें थोड़ा ज़ोर भी ज़्यादा लगेगा। देखिए, हमने टूथपिक के हिसाब से इसे कटिंग कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसको दरमियान से हम 2 टुकड़े करेंगे। तो छुरी काफ़ी तेज़ है, ये काम जब भी करेंगे तो बच्चे नहीं करेंगे, आप बड़ों से ही करवाइएगा। तो जब भी आपने ये काम करना हो तो बच्चे ये काम बिल्कुल नहीं करें, अपने किसी बड़े से ही करवाएं। तो टूथपिक लेके मैंने क्या करना है, ये देखिए इस तरीके से हमने दरमियान से 2 कर लिए थे और इस तरीके से हाथ को हल्का सा घुमाते हुए इसको बहुत ही आराम से इसको हमने इसमें पिरो लेना है। तो ये देखिए आराम से ये हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा अगर भुट्टा थोड़ा सख्त होगा तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हो जाएगा। और ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको निकाल लिया। देखिए कितनी आसानी के साथ ये काम हो गया है। एक दफ़ा फिर बताती हूँ, ये देखिए टूथपिक ली और हाथों से हल्का हल्का सा घुमाएंगे इसको और इस तरीके से हम इसमें पिरो देंगे। तो ये देखिए बहुत ही आसानी के साथ ये इस तरह उतर भी जाएगा। सारे कॉर्न फ्राइज़ मैं तैयार करूँगी। देखिए ये कितने खूबसूरत और यूनिक से लगते हैं। जब भी आपके कोई फ्रेंड्स आ रहे हो तो आप ये बनाएंगे तो वो भी हैरान हो जाएंगे और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, फ्लेम को ऑन किया मीडियम में और एक देसी में मैंने 2 गिलास पानी डाल दिए गर्म होने के लिए। और साथ ही मैं ले लूँगी इस तरह की एक छन्नी, अगर आपके पास है। देखिए अगर आपके पास इस तरह की स्टीमर छन्नी नहीं है तो आपके पास जो भी छन्नी घर में मौजूद हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो फिर आप इस तरह करें कि इसे 5 मिनट के लिए सिंपल पानी में बॉईल कर लें। 15 मिनट के लिए इसे स्टीम पे रख देंगे कवर करके और फ्लेम को कर देंगे हम मीडियम लो पर। देखिए 15 मिनट गुजर चुके हैं, बहुत अच्छी देखिए स्टीम हो चुके हैं। ये कितने खूबसूरत सा इसका कलर भी हो गया और ये स्टीम हो गया। तो अब इन सबको मैं बाहर निकाल लूँगी प्लेट में, इन्हें निकाल लेंगे हम। ये सारे स्टीम हो चुके हैं, अब हम इसे ठंडा करेंगे और इसका पहले मसाला तैयार कर लेते हैं। साथ ही छोटे से बॉल में मैं डाल रही हूँ सारे स्पाइसेस। अच्छा, इसमें बहुत अच्छा इसका फ्लेवर बनेगा इस मसाले का। इसमें जो चिकन पाउडर और हमने लहसुन पाउडर इस्तेमाल किया है उससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर बनेगा। इसे मिक्स करने के बाद मैंने थोड़े से ऑरिगानो लीव्स डाले हैं। अच्छा, ये ऑप्शनल है, अगर आपका दिल करे तो आप डाल सकते हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छा एक फ्लेवर बन जाएगा। साथ ही एक बड़े बाउल में डाल देंगे हम कॉर्नफ्लोर शामिल कर देंगे और डाल देंगे चावलों का आटा। अच्छा, चावलों का आटा अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल चावल लेके उसे भी पीस सकते हैं, और अगर आपने वो भी नहीं तो फिर आप इस तरह करिएगा, आप इसकी जगह मैदा इस्तेमाल कर सकते हैं 1 टेबल स्पून। और साथ ही डाल दिए मैंने सोया सॉस और साथ डाल देंगे जो हमने मसाला तैयार किया। जितना भी आपको पसंद हो फ्लेवर और जितना भी आपको स्पाइसी चाहिए आप उतना डाल सकते हैं। कॉर्न फ्राइज़ को हम मसाले में डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। इसे मिक्स करेंगे ताकि इक्वली सब में मसाला लग जाए। 10 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रख देंगे। अच्छा, इस पॉइंट पे आप क्या कर सकते हैं, आप इसे जिप लॉक बैग में भी बंद करके फ्रीज कर सकते हैं।
फ्लेम को ऑन कर दिया था मैंने मीडियम पे, और एक पैन में जो है मैंने ऑयल को गर्म कर लिया, और साथ ही इसमें जब ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तो सारे मैं जो है कॉर्न फ्राइज़ इसमें फ्राई कर लूँगी। देखिए ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं और इतनी यूनिक है ये रेसिपी कि आप ये जब भी अपने फ्रेंड्स के लिए बनाएंगे तो वो आपकी क्रिएटिविटी से भी खुश हो जाएंगे और बहुत ही टेस्टी भी ये लगेंगे। तो आप भी थोड़ी सी एफर्ट ज़रूर लगेगी, लेकिन ये बहुत मज़ेदार एक डिश तैयार हो सकती है। देखिए ज़्यादा देर के लिए फ्राई नहीं किया मैंने इसे, मैंने तेज़ गरम ऑयल में इसको डाला था और सिर्फ 3 मिनट के लिए इसे फ्राई किया है। और बस अब इसको छन्नी में डाल देंगे ताकि इसका सारा ऑयल निकल जाए। अब एक बॉल में हम डाल देंगे सारे जो हमने फ्राई करके रखे हैं कॉर्न फ्राइज़, वो डाल देंगे, और इसमें अपने स्पाइस के हिसाब से आप इसमें मसाले को लगा सकते हैं। जितना भी आपको मसाला चाहिए आप उतना इसमें लगा सकते हैं। जो मसाला हमने तैयार किया था ये वही है, उसमें से मैंने थोड़ा सा बचाया हुआ था। तो आप इसके ऊपर डाल के इसे इस तरीके से हम मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इस पर लेमन जूस डाल देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली मेम्बर के साथ उसे ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। दुआओं में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।